देखिए हम इसमें ज्योग्राफी के दूसरे भाग यानी आपदा प्रबंधन को पढ़ते थे। ठीक है, इसमें देखते हैं कि आपदा प्रबंधन होता क्या है। तो आपदा जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा यानी डिजास्टर, यानी ये शब्द जो है फ्रेंच भाषा के दो शब्द फ्रेंच भाषा के दो शब्द डिस और आस्टर से बना है, जिसमें डिस्ट का अर्थ होता है अशुभ और आस्टर का मतलब होता है तारा। मतलब डिजास्टर यानी आपदा जो है ये क्या होता है, तो मानव और प्राकृतिक में कई कारण होते हैं जिससे अचानक कोई घटना हो जाती है, अकस्मात होने वाली कोई घटना आ जाती है, और उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा। जिसके कारण बहुत सारे जीव जंतु, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, अधिक मात्रा में जन माल की क्षति होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा। यानी प्राकृतिक या मानव के कई कारणों से अकस्मात होने वाली घटना जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में जीव जंतु एवं प्राकृतिक संसाधन नुकसान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा। और यही बात है कि आपदा फ्रेंच भाषा के डिस और रास्टर शब्द से मिल करके बना है। जैसे भूकंप, सुखाड़, तूफान, दंगा, आतंकवाद, सुनामी, ये सब क्या है, आपदा है। और आपदा दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आपदा होते हैं, प्राकृतिक आपदा और कौन सा, कृत्रिम आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या होता है कि प्राकृतिक में व्यवस्थाओं के कई कारणों के कारण अकस्मात जो घटना होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा। यानी प्राकृतिक में कई व्यवस्थाओं के कारण जो अकस्मात होने वाली घटना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में कौन कौन आता है, तो बाढ़, कौन कौन आ जाता है, बाढ़, सुखाड़, तूफान, सुनामी, भूकंप, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मानव निर्मित व्यवस्था में कई कारणों से जो अकस्मात घटना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानव निर्मित आपदा। क्या बोलते हैं उसको, मानव निर्मित आपदा। जैसे दंगा, आतंकवाद, बम विस्फोट, यानी मानव के द्वारा ये सब कराया जाता है। ठीक है, ये घटनाएं सब किसके द्वारा होती है, मानव के द्वारा होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम या मानव निर्मित आपदा। मानव प्राकृतिक आपदा को इंसान नहीं रोक सकता है, ठीक है, इससे बचाव या सतर्क हो सकता है, लेकिन इसे को रोक नहीं सकता है। प्राकृतिक आपदा को इंसान रोक नहीं सकता है। अगला है आपदा प्रबंधन, यानी जो आपदा आया उसके बाद या उसके पहले, यानी आपदा के बाद, मान लीजिए बाढ़ आ गया, ठीक है, इसके बाद या इससे पहले होने वाली क्षति को कम करना या इससे बचाने के उपाय को हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन। क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन। मतलब एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आपदा के बाद या आपदा के पहले, ठीक है, इससे होने वाले नुकसान यानी इससे होने वाले क्षति से बचने के लिए जो उपाय करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन। क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन। ठीक है, इससे भारी मात्रा में मानव संसाधन का क्या होता है, नुकसान होता है, जिससे देश का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, कम हो जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं इसमें। अगला टॉपिक है बाढ़। बाढ़ जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है तो नदी का जल स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे मानसूनी वर्षा अधिक होता है तो नदी का जल स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, नदी का जल स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाढ़। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाढ़। ठीक है, अब बाढ़ की हानि क्या है, बाढ़ से भाई, तो बाढ़ से होने वाली हानियाँ क्या है, तो बाढ़ से होने वाली हानि में क्या है, महामारी का फैलना, मकानों का गिरना। महामारी का फैलने का मतलब क्या, कि मान लीजिए जिस क्षेत्र में बाढ़ आ गया, इस क्षेत्र में मान लेते हैं बाढ़ आ गया, तो इधर के छोटे छोटे जो गड्ढे हैं, नदी है, नाले हैं, पोखरा हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें पानी जम जाता है। पानी जम जाने के कारण इसमें क्या होता है, अनेकों प्रकार की बैक्टीरिया जन्म ले लेती है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण यहाँ भारी मात्रा में बीमारियाँ फैलने लगती है। इसी बीमारी फैलने के को हम लोग क्या बोलते हैं, महामारी। क्या बोलते हैं इसको, महामारी। अगला देखते हैं इसमें, मकानों का गिरना। अगर क्या होता है, जब बाढ़ वाले क्षेत्र में अगर मकान आ जाएंगे तो हो सकता है वो भी गिर जाता है। ठीक है, फसलों की बर्बादी, सड़क का टूटना, जन धन की अपार क्षति। बाढ़ में भी बहुत सारे जन धन की क्षति होती है। उसके बाद से बाढ़ नियंत्रण के उपाय, इसके बचाव। बाढ़ नियंत्रण के उपाय या इसके बचाव। उपाय क्या है, नदियों पर बांध बनाना। नदियों पर क्या करना, बांध बनाना, मतलब नदियों पर क्या करना, बांध बनाना, ताकि ये टूटे नहीं। उसके बाद से नदी के तटबंधों की दीवारों की और ऊंचाई कर देना और इसको ऊंचा कर देना।
ठीक है। पानी ओवरफ्लो यानी ऊपर से न बहे। समय समय पर नदियों के गाद की सफाई करना, समय समय पर नदी पर जो अंदर इसके कचरा जो होते हैं, समय समय पर नदी के अंदर जो कचरा होते हैं इसको क्या करना, सफाई कराना। पानी जमा करके बिजली का उत्पादन करना, पानी जमा करके बिजली का उत्पादन करना। या और भी इसमें उपाय हैं कि इसको नहर के रूप में परिवर्तित करना, नदियों से में क्या करना, नहर की शाखा बना देना, ताकि सुखाड़ वाले क्षेत्र में हम क्या कर सके, आसानी से, सुखाड़ वाले क्षेत्र में आसानी से हम सिंचाई भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा है। अगला टॉपिक है बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियाँ। तो बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों में सबसे पहले इसके पूर्व सूचना दे करके इससे होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। बाढ़ से पूर्व सूचना दे करके होने वाली क्षति को से कम किया जा सकता है। नदी के किनारे मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए, नदी के किनारे मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। बाढ़ के बाद जल निकालने की तत्कालीन व्यवस्था करनी चाहिए। बाढ़ से घिरे व्यक्तियों एवं पशुओं को निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना चाहिए। और मकान की नींव एवं दीवार काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। कह रहा है कि नदी के किनारे मकान का निर्माण नहीं करें। तो बाढ़ जिधर आता है उधर नदी के किनारे हम क्या करते हैं, मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। बाढ़ के बाद तत्कालीन निकलने की व्यवस्था करनी चाहिए, जल को निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। बाढ़ आ गया जिस क्षेत्र में तो इधर के जल के निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। बाढ़ से घिरे व्यक्तियों एवं पशुओं को स्वतंत्र रूप से सुरक्षित रूप से निकालनी चाहिए। मकानों को नींव एवं दीवारें मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। अगला है बिहार में बाढ़। बिहार में जो बाढ़ है, बिहार में बाढ़ की जो समस्या है सबसे अधिक समस्या है। और ये उत्तरी बिहार में लगभग 76% की आबादी जो बाढ़ से तबाह रहती है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कितना प्रतिशत की आबादी, तो लगभग 76% की आबादी किससे तबाह रहती है, बाढ़ से तबाह रहती है। ठीक है। और ये जो बाढ़ आता है वो किसके कारण आता है, कोसी नदी के कारण। यानी बिहार में बाढ़ की जो प्रमुख नदी है यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार में बाढ़ की प्रमुख नदी में कौन सी नदी, कोसी नदी, बागमती, गंडक, सोन, बूढ़ी गंडक, ये क्या है, बिहार में बाढ़ के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी जो नदी है ये हमारी है। जिसमें बिहार का जो शोक कहते हैं, किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, कोसी नदी को। ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, झारखंड का जो शोक कहते हैं किस नदी को बोलते हैं, दामोदर नदी को। किस नदी को, दामोदर नदी को। ये भी याद रखिएगा। भारत का जो शोक है वो किसको बोलते हैं, कोसी नदी को। भारत का जो शोक नदी है किसको बोलते हैं, कोसी नदी को। सुखाड़ एक ऐसी आपदा है जो कम वर्षा के कारण उत्पन्न होती है, जो कम वर्षा के कारण उत्पन्न होती है। इससे आम लोगों में बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे सुखाड़ से फसलों के न लगने एवं खाद्य पदार्थ की कमी होती है। सुखाड़ से फसल को न लगने एवं खाद्य पदार्थ की क्या होती है, कमी होती है। खाद्य पदार्थ की क्या होती है, कमी होती है। यानी खाने पीने सुखाड़ से फसल सही ढंग से नहीं लगता है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है। अगला है कि सुखाड़ से पेयजल की कमी। सुखाड़ के कारण जमीन का जो वाटर टेबल होता है यानी ग्राउंड टेबल होता है नीचे का, यानी पानी का स्तर क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, जिससे पेयजल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। गर्मी के समय में देखते हैं कि क्या होता है, कल सूख जाते हैं अक्सर। सुखाड़ में मवेशी के लिए चारे की कमी, मवेशी के लिए चारे की कमी, सब फसल ही सही ढंग से नहीं होगा तो चारे की कमी होगी ही। सुखाड़ का कारण क्या होता है, तो आखिर सुखाड़ का कारण क्या है, तो सुखाड़ के कारण देख लेते हैं। सुखाड़ के कारण है वर्षा में कमी, कम वर्षा होगा तो भी सुखाड़। जंगलों की कटाई कम कर देने से पेड़ पौधे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। कम हो जाने के कारण क्या होता है, बारिश कम होने लगती है। भूमिगत जल में कमी, भूमिगत जल में यानी जमीन के नीचे जो जल स्थित है उसमें कमी का कारण भी हो जाता है सुखाड़। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, यानी सामान्य तापमान में वायुमंडलीय तापमान में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुखाड़। सुखाड़ से बचाव एवं उपाय, जंगलों की कटाई कम करना चाहिए। सुखाड़ से बचने के लिए जंगलों की कटाई कम करना चाहिए, ताकि पेड़ पौधा रहेगा तो समय समय पे पानी होता रहेगा। जलाशय एवं तालाबों में जल का संग्रहण करना चाहिए, यानी पोखरा वगैरह में, तालाब वगैरह में जल यानी वर्षा के जल को क्या करनी चाहिए, संग्रहण करनी चाहिए। हैंडपंप की सहायता से भूमिगत जल का प्रयोग करना चाहिए। हैंडपंप की सहायता से भूमिगत जल का प्रयोग करना चाहिए। हैंडपंप की सहायता से भूमिगत जल का प्रयोग करना चाहिए। नदी एवं झरनों पर बांध कर नहर की सहायता से सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। नदी एवं झरना पर बांध कर नहर की सहायता से सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। अत्यधिक वृक्षारोपण, अत्यधिक वृक्ष लगाना चाहिए, अत्यधिक वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक है। अगला क्या है, भूकंप और सुनामी। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है
ठीक है, जो पृथ्वी की चट्टानों में कंपन, देखो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसको देख लेते हैं। धरती, यहाँ पर इस वाले को, धरती में उत्पन्न ऊर्जा तरंग चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। जब यह स्थल खंड पर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप। यानी धरती में जैसे हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर भूकंप क्या होता है, जैसे ये जो पृथ्वी है, इसको थोड़ा सा बड़ा वाला भाग बनाते हैं, ठीक है, पृथ्वी है, ये इसका केंद्रक है, क्या है, इसका केंद्रक है, ठीक है। तो मानते हैं इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, मानते हैं यहाँ पर भूकंप, यहाँ पर कंपन उत्पन्न शुरू हुआ, जिसके कारण इसके आसपास के चट्टानों में भी कंपन होने लगा, चट्टानों में भी कंपन होने लगा, ठीक है। तो इस चट्टानों में कंपन के कारण इसके धरातल पर भी अगर ये कंपन पहुँच गया, ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप। इसको क्या बोलते हैं, भूकंप। अब ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले, ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से कंपन उत्पन्न शुरू हुआ, आसपास के चट्टान में कंपन होते 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 ये धरातल पर पहुँच गया, कहाँ पर पहुँच गया, ऊपरी सतह पर पहुँच गया, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप। अगर ये भूकंप सबसे पहले धरातल पर जहाँ, भूकंप सबसे पहले धरातल पर जहाँ पहुँचता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंपीय केंद्र, सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। यानी भूकंप जहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं भूकंपीय केंद्र, और धरातल पर जहाँ पर सबसे पहले ये पहुँचता है, सबसे पहले जहाँ पर पहुँचता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। और जहाँ से भूकंप उत्पन्न शुरू होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र। क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र। यानी भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ से भूकंपीय तरंग कंपन शुरू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र। और धरातल पर यानी पृथ्वी पर जहाँ ये पहुँचता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र। क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र। भूकंपीय तरंग 3 तरह की होती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। भूकंपीय तरंग कितनी होती है, 3 तरंगें होती हैं। पी तरंग यानी प्राथमिक तरंग, एस तरंग सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंग, एल तरंग यानी दीर्घ तरंग, कहते हैं इसको दीर्घ तरंग। तो भूकंप में अधिक केंद्र समझ गए। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पर, जैसे अभी हम बता देते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए कि यही वाला मान लीजिए क्षेत्र है, यहाँ पे गोला दिख रहा है, ठीक है, अगर कंपन यहाँ से शुरू हुआ, धरातल पर ये पहुँचा, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र। कंपन जहाँ से शुरू हुआ यानी धरातल के नीचे, यानी पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन निकला था, ये कंपन करना शुरू हुआ था, उसको बोलते हैं भूकंप केंद्र। अब किसी प्रकार का प्रश्न नहीं होना चाहिए, ठीक है, भूकंप केंद्र, ठीक है। अब बात आता है इसमें से भूकंप के बचाव, भूकंप के प्रभाव, ठीक है। तो भूकंप के बचाव और भूकंप के प्रभाव देख लेते हैं। भूकंप के बचाव क्या है, भूकंप के प्रभाव। सबसे पहले भूकंप से प्रभाव क्या पड़ेगा, यहाँ पर देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, यानी इसकी कंपन को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर स्केल का। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और भूकंप मापने वाले यंत्र का जो नाम होता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। भूकंप के प्रभाव, प्रभाव से बने, भूकंप आएगा तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो भूकंप आने से क्या होता है, भवन गिरने लगते हैं, ज़मीन में दरारें आ जाती है, पुल आने लगते हैं, ज़मीन की दरारें से गर्म पदार्थ निकलने लगता है, अत्यधिक मात्रा में जान माल की क्षति होती है। यानी भूकंप आने से क्या होता है कि भवन गिरने, यानी घर वगैरह गिरने लगता है, ज़मीन में क्या जाती है, दरारें आ जाती हैं, पुलों का ढहना, पुल ढहने लगते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ज़मीन में दरार के कारण वहाँ पर से गर्म पदार्थ भी निकलने लगता है और अत्यधिक मात्रा में जान माल की क्षति भी होती है। इससे बचने के उपाय जो है इसको लिखा गया है, ठीक है। तो इसके बचने के उपाय में क्या है कि घर को भूकंप रोधी बनानी चाहिए। घर को क्या बनाना चाहिए, भूकंप रोधी। खुले स्थान में जाने का कोशिश करना चाहिए, भूकंप के समय में खुले स्थान में जाने की कोशिश करना चाहिए। लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भूकंप के झटके के तुरंत बाद बिजली चालू नहीं करनी चाहिए, भूकंप के झटकों के तुरंत बाद बिजली चालू नहीं करनी चाहिए। पशुओं को स्वतंत्र रूप से छोड़ देनी चाहिए, पशुओं को स्वतंत्र रूप से छोड़ देनी चाहिए। भूकंप संबंधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भूकंप संबंधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए, और उसकी नींव और भूकंप रोधी होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए तथा भूकंप रोधी होनी चाहिए। अगला है, इसमें क्या है, सुनामी। सुनामी क्या होता है, जब भूकंप का अधिकेंद्र अगर समुद्र में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी। भूकंप का अधिकेंद्र यानी इसका जो भूकंप का अधिकेंद्र है, ठीक है, यानी जो ऊपर यानी सतह पर दिखाने वाला कंपन जो है वो समुद्र में है,
तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी। जैसे ये भारत का दक्षिणी भाग का हिस्सा है, अगर यहाँ अगर भूकंप का अधिक केंद्र है, यहाँ पर महसूस कंपन पहले पहले हो रहा है पृथ्वी पर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी। क्या बोलते हैं इसको, सुनामी। सुनामी से आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, इससे प्रभाव क्या है, इसका बचाव क्या है, देख लेते हैं। आसपास में तटीय क्षेत्रों में जान माल की क्षति होगी, यानी जहाँ सुनामी होता है, सुनामी में होता क्या है कि पानी की लहरें तेज़ी से आने लगती है, तेज़ी से आने लगती है। तो आसपास के क्षेत्रों में क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में जान माल की क्षति होगी। बालू या मिट्टी का अपरदन होगा, मतलब बालू या मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह, अब पानी इधर जाएगा तो एक जगह से इधर बहा के लेके जाएगा। मछुआरों एवं पर्यटक भी प्रभावित होने लगते हैं। अत्यधिक ऊर्जा के कारण सुनामी बहुत ही अधिक भू कटाव करता है। अत्यधिक ऊर्जा के कारण ये सुनामी का अत्यधिक ही भूमि का कटाव करता है। तटबंध के किनारे कंक्रीट एवं तटबंध का निर्माण होना चाहिए। तट के किनारे मैंग्रोव, मतलब कह रहा है कि जैसे ये वाला हमारा दक्षिणी भाग है, तो ये वाला तो तटबंध है, इधर बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, तो ये वाला तटबंध कंक्रीट का होना चाहिए, मतलब ढलाई कर देना चाहिए। तट के किनारे मैंग्रोव जैसी वनस्पति सघन रूप में, यानी मैंग्रोव वन जो झाड़ीदार वन होता है वो यहाँ पर लगा देनी चाहिए। समुद्र तट के किनारे रहने वाले व्यक्तियों को सुनामी से बचने का प्रशिक्षण देना चाहिए। इस यहाँ पर सुनामी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए। रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अगले पार्ट को हम फिर से इसमें अपलोड कर देंगे एक साथ, ठीक है। बाकी आप लोग क्या करिए, इसको एक दो बार इसको देख लीजिए इस वीडियो को, और जो भी इसके पहले वाले ज्योग्राफी के जो वीडियो नहीं दिए गए हैं, नहीं देखे हैं, वो भी उस वीडियो को देख लेंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। हम अगले इसके कुछ वीडियो में ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दे देंगे, क्वेश्चन आंसर करा देंगे, वो भी वन लाइनर के रूप में। कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के हम ऑब्जेक्टिव में जो पूछे गए हैं ज़्यादातर, ठीक है, उसको और आपदा को दोनों को एक साथ ही करा देंगे, ठीक है। अगर ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की परेशानी न हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ध्यान पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि इससे आपका भी भला हो और आपके दोस्त का भी भला हो।